जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, आज बड़ा दुखद समाचार मिला कि हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। तो आप देख लीजिए, ये उनकी छवि है, थोड़ा सी यादें लेकर आए हैं। आज चलते हैं, हम पढ़ेंगे अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, क्योंकि उनका देहावसान हो गया है तो उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। और हम बोल सकते हैं कि हजारों सालों में एक मसीहा आया था जिसने आदमी को आदमी बनना सिखाया था। तो वास्तव में अब इनके बारे में हम थोड़ा सी जानकारी जानेंगे कि वास्तव में क्या क्या इनके क्षेत्र रहे, क्या हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं, चलिए ध्यान से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जीवन परिचय आप यहाँ का लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो समथिंग हमने 5 पॉइंट बताए हैं। कितने? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट आपका क्या आता है बच्चों? जन्म। दूसरा आता है आपका माता पिता के बारे में। तीसरा इनका पद। चौथा इनका राजनीतिक जीवन और इनके द्वारा इनको मिला गया सम्मान क्या क्या थी, ठीक है ना। अब वास्तव में हमें इनके बारे में और एक प्रेरणा जरूर लेंगे इनके बारे में। इनसे हमको अपने जीवन में, इनके जैसे बन तो नहीं सकते, मगर इनकी कुछ बातें अपने जीवन में अपनाने के बाद हम अपने जीवन में ढेर सारी चीज़ों को पढ़ाई के माध्यम में, जैसे कि हम अगली पढ़ाई जैसे रखना चाहते हैं स्कूल कॉलेजों में, तो इनकी रूटीन के माध्यम से हम अपने जीवन में अगर उनके रूटीन को थोड़ा सा भी उनका अंश उतार लें तो अपने जीवन में आने वाले समय में बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे हम जन्म की बात कर रहे हैं बच्चों, इनका जन्म होता है सर 26 सितंबर सन 1932 को। 26 सितंबर सन 1932। निधन कब हुआ? जस्ट एक दिन पहले ही। आज तारीख है आपकी 27/12/2024, दिन आपका शुक्रवार। तो जस्ट 26 याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा 26 है ना। सितंबर की जगह दिसंबर हो गया है, तो 26 दिसंबर 2024 की बात है, ठीक है। तो यदि हम इनकी क्या निकाले सर, वास्तव में कितने साल का जीवन काल रहा, तो सर 2024 में से 1932 घटा दिए तो वास्तव में कितना निकला आया आपका कितना निकला आया? 92 वर्ष। अगर हम क्या कहें कि सर आंकड़ा लगाया जाए किससे? 26 दिसंबर से, 26 दिसंबर से, तो हाँ कि 26 सितंबर से लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 26 सितंबर से 26 दिसंबर तक, 26 सितंबर से आपको कहाँ तक? 26 दिसंबर। कितने कितने महीने हो गए? तब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। तो यहाँ से गिनेंगे, इससे 3 करने पड़ेगा ना। सितंबर के बाद क्या आएगा आपका? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, ठीक है ना। तो इसमें 3 महीने ऐड किए जा सकते हैं। अगले चलते हैं, इनकी माता का नाम। माता, जैसे आपके माता पिता होते हैं तो इनकी माता का नाम क्या था? अमृत कौर। आप याद रखना कि नाम ही इनका क्या है सर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एक सिख संप्रदाय से बिलोंग करते थे, और अर्थात कहा जाए जैसे हमारी जाति क्या होती है? काछी, है ना, और क्या होती है? साहू, और ढेर सारी चीजें। मतलब लास्ट में इनके फैमिली मेंबरों में जेंट्स और क्या रहते हैं? लेडीज, है ना। तो लेडीज में जब भी कोई नाम आता है तो उसमें क्या लिखता है? कौर। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अपन लोग कुमारी वगैरह पहले लिख देते हैं या फिर बाई लिखते हैं ना, तो इनके में क्या लिखा जाता है? कौर लिखा जाता है। इनकी जगह अमृता कौर होता तो कुछ और अलग आ जाता। भारत देश की प्रथम कुछ होंगी, चेक कर लेना आप कौन है, अमृता कौर, ठीक है। फिर लिखा है सर, जब भी इनके जेंट्स की बात होगी तो इनमें नाम लिखा रहता है सिंह, जैसे गुरु गोविंद सिंह। अभी गुरुद्वारा गए थे ना घूमने, ढेर सारे वहां सिंह थे पूरे, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, पूरे आप देखना वहां ध्यान से। फिर चलते हैं सर, क्या लिखा है? पिता गुरुमुख सिंह कोहली, कोहली परिवार जैसे विराट कोहली,
ठीक है, उनका परिवार, उन्हीं परिवार से, ये मतलब ये बताने के लिए बता दिया कि विराट कोहली फैमिली से नहीं थे, मगर बताया कि जैसे आप लोग विराट कोहली जानते हो, विराट अलग नाम है, कोहली उसकी जात है, ठीक है ना। पत्नी, पत्नी का नाम तो क्या था सर? गुरु शरण कौर। अब मैंने इनकी संतान के बारे में चर्चा नहीं की है, तो समथिंग आप संतान को खोज कर लाएंगे कि हाँ सर संतान ये थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या लिखा है सर? पद। तो पद में, पद तो किसी को ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए दिल में क्या बनानी पड़ती है? लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती, तब है ना, तब आपको क्या मिलता है? पद मिलता है। तो इनके द्वारा कितने पद थे सर? 7 पद थे। कितने? 7 पद। अब 7 पद कौन कौन से हैं मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा, तो आप घर से लिख के ले आइएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, इनमें से कुछ मुख्य पद मैंने लिखे सर, जैसे भारत के 13वें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व में नहीं लिखा, मतलब भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना, जिसको वहां पे छवि बनी लास्ट में। क्लियर? तो क्या लिखा यहाँ पे? 13वें मतलब जैसे कि हमने कल अभी जस्ट 13 खेल लिखवाए थे वहां पे बोर्ड पे, लिखवाए थे ना, तो वैसे ये आपकी क्या है? 13वें आपके क्या थे? प्रधानमंत्री। मतलब लॉजिक बता दिया आपको याद करने के लिए, हमेशा याद रहे, ठीक है। कब से कब तक रहे सर? सन 2004 से 2014 तक। क्या आप जरूर ले लिए थे? यस एंड नो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं सर, सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है, ये पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला बोल दिए। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री, मैंने बताया ना, सिख थे। कौन से संप्रदाय था? सिख संप्रदाय। तो भारत देश के ऐसे पहले सिख प्रधानमंत्री थे। तो सर यहाँ पे अगर जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर बोला जाए कि सर एक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम, क्या नाम है? कल ही बताया था हमने, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत देश की। तो पहले अश्वेत, श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, तो अश्वेत, अश्वेत मतलब काली, काली में देख लेना आप, इनकी छवि क्या नाम है? आपकी द्रौपदी मुर्मू, भारत देश की पहली महिला, अश्वेत महिला बनी, क्या है? राष्ट्रपति बनी। क्लियर? आगे चलते हैं सर, लगातार 5 बार, जैसे रेशमा कितनी बार बनी है? मंत्री कितनी बार बने? 3 बार बने, मगर ये कितनी बार बने? 5 बार। कौन से बने? राज्यसभा के सदस्य बने थे असम में, असम में। और तुम कहाँ बने हो? अतरसुमा में। क्या बने हो? मंत्री। कौन से मंत्री? शिक्षक मंत्री बने। तो एक ने 5 बार और आप 3 बार, ठीक है ना। कब से कब तक थे? 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक। आगे चलते हैं सर, राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन में सर वित्त मंत्री, जैसे अपन नोट देखते हैं ना, एक उसमें शायद देखना कहीं, एक तो अपने यहाँ गवर्नर के साइन होते हैं, और यहाँ पे देखना ध्यान से किन किन के साइन होते हैं, आप शायद चेक करके आना। ये गवर्नर के साइन है यहाँ नीचे, इधर पास। और भी देखना वित्त मंत्री के शायद किसमें, कौन सा ऐसा नोट है जिसमें वित्त मंत्री के हस्ताक्षर हुए थे। आगे चलते हैं, बाद में देख लेना, यहाँ देखो ध्यान से। 1991 से 1996 इसमें हमारा जन्म हुआ है, तब ये वित्त मंत्री थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता, अब जैसे कि 2 प्रकार की पार्टियां हैं आपकी, बीजेपी, बीजेपी का फुल फॉर्म निकाल के लाइएगा, बीजेपी, हाँ भाजपा तो बोलते हैं, तो पूरा नाम बताओ। भाजपा तो है, लो भाजपा बोल दी, अच्छी बात है, पूरा बताओ है क्या था? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। देखिएगा, वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा में, है ना। उसके बाद अगर बनता है तो वही कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर, कब है राज्यसभा विपक्ष के नेता बता रहा था, भाजपा और कांग्रेस। तो ये जैसे अपने मोदी की सरकार बनी है तो भाजपा से है ना, तो उनके विपक्ष में जो रहते हैं विपक्ष के नेता ये थे, क्या है आपके विपक्ष के नेता, क्या थे आपके? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब मिलते हैं सर इनको सम्मान, क्योंकि मान सम्मान, मान से बड़ा होता है सम्मान, और नाम से बड़ा होता है इनाम। मान से बड़ा क्या होता है आपका? मान से बड़ा
सम्मान, है ना, बड़ा मात्रा नहीं लग गई, सम्मान। और नाम से बड़ा क्या रहता है आपका? इनाम। तो मतलब ये छोटी मोटी चीजें है जिसको नहीं मिल जाती, है ना, बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो सर इनके मिले, इनको क्या है सर? पहला पद्म विभूषण, भाई जहाज आ गया, चलो पद्म विभूषण क्या है? पद्म विभूषण। तो कब मिला सर? 1987 की बात है। फिर क्या है सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार सन 1995 में इनको मिलता है। आगे चलते हैं सर। एशिया मनी एक अवार्ड होता है 1993 और 1994 में अवार्ड मिलता है। आगे चलते हैं सर। यूरो मनी अवार्ड, यूरो मतलब यूरोप का होगा, मैप में आप देख लेना सर यूरोप कहाँ है। तो यूरो मनी अवार्ड 1993 में मिलता है इनको। फिर एडम स्मिथ, ये तो कहते थे मैडम मैडम हुई ही गाँव की भाषा में, तो ऐसा नहीं है, एडम अलग है, एडम स्मिथ, ठीक है। तो एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में मिलता है इनको। फिर लिखा है कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में, कहाँ? कॉलेज में। जैसे अभी मैंने किनका नाम लिया? नीरज भैया का नाम लिया कि अपने कॉलेज में क्या है? गोल्ड मेडल, है ना, गोल्ड मेडल। तो वैसे ये भी क्या है? कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स मतलब क्रिश्चियन वाला होगा, ईसाइयों का, एक अलग से कॉलेज वाला। तो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इनको राइट पुरस्कार मिलता है और सन 1955 की बात है। क्लियर? तो आप भी अब धीरे धीरे बड़े होंगे या फिर कॉलेज में हैं, तो देखिए आप कितने गहरे पानी में हैं, ठीक है, कि आपको पुरस्कार मिला है या नहीं मिला। आगे चलते हैं। जापानी निहोन किजाई शिम्बन, एक पुरस्कार जापान द्वारा दिए जाते हैं, जापानी नाम से स्पष्ट है। ऑक्सफोर्ड और अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा ढेर सारे अवार्ड दिए गए हैं इनको, है ना। मैं लिखना चाहूँ तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, मगर कुछ चुनिंदा मैंने पुरस्कार यहाँ पे निकाल के लाए हैं। अब ऑक्सफोर्ड एक प्रकार की डिक्शनरी चलती है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पहले अपनाइए। क्यों? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिएगा तो उसमें ढेर सारे शब्द मिलेंगे एकदम चुनिंदा, ठीक है। मैं भी इसके पहले यहाँ पे स्टार्ट हुई थी जून पे, तो मैंने दिखाया था, ये है आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है ना। तो ये रही इनके बारे में जानकारियाँ। आप जानकारी के साथ पढ़ तो लिए, इनमें से हमको क्या निकालना पड़ेगा? तो इनसे कंक्लूजन, उपसंहार। सर क्यों पढ़े? इससे हमें क्या सीखना है? सर आने वाले समय में कॉलेज तो पढ़ेंगे सर, ये पढ़ रहे हैं, तो जैसे इनको पुरस्कार मिल सकता है तो क्या हम इसके लायक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर हो रहे हैं तो भाई अभी क्या क्या प्रयास करना जरूरी है हमको, ठीक है। तो वो प्रयास करना आपको अभी से आरंभ कर देगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया सर, सम्मान हर किसी को नहीं मिलता है सर, है ना। तो मान सम्मान, मान से बड़ा भी होता है सम्मान, और नाम से बड़ा होता है सर इनाम। तो ढेर सारे आपको पुरस्कार मतलब इनाम मिले, है ना। तो बात समझ में आ रही है। तो ये थे अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन कथा, जीवन शैली, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। समय कितना हो गया सर? 13, ठीक है। तो समथिंग ये 15 मिनट की वीडियो है। अगर आप इसको एक बार और रिवाइज करके पढ़ लें, ठीक है ना, तो एक बार और पुनः शुरू से देख लें, तो एक बार आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि दोबारा जब पढ़ेंगे ना अपने आप रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो तक अंत तक बने रहे, इसके लिए सर आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही समय देते रहेंगे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। और वीडियो पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बच्चों आपके जैसा। उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए, छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। आज का टारगेट क्या है सर? इसको याद करके आना है और इसका एक बार है ना रिवीजन करके आना है। तो डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए और जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा ना उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी।
ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, सरस्वती मैया की जय। अच्छा, आराम से। अगर आप एक अच्छे सिस्टम की तलाश में हैं तो आपकी तलाश यहाँ पे पूर्ण होती है। ठीक है, अधिक जानकारी के हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, नहीं लिखा, ऊपर लिखा होगा, है ना, 9340586067। हम पे यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। एक बार विनम्र श्रद्धांजलि 2 मिनट की आप जरूर दें हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जहाँ भी इनकी नई आत्मा जहाँ भी जन्म ले सर, और हो सके तो अपने भारत देश में इनकी आत्मा पुनः, है ना, अपने भारत देश में ही जन्म, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये रहे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी प्यारी छवि हम यहाँ पे लगा कर रखे हैं। ये ढेर सारे अपने भारत के महान लीडर हैं, महान नेता हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से अभी तक यही बस जीवित थे, आज इनका भी निधन हो चुका है। ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की साइड पे।